मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी। मुझे पूरा यकीन है ये लाइन आपने किसी न किसी फिल्म में ज़रूर देखी और सुनी होगी। फिल्मों में जब भी कोर्ट में किसी को गवाही के लिए बुलाया जाता है तो उसे गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाते दिखाया जाता है। कभी आपने सोचा है कि इस हिसाब से तो हर धर्म के हिसाब से हर धर्म की बुक को कोर्ट में रखना चाहिए। बाकी जो धर्म वाले हैं, क्या अपने धर्म की किताब पर हाथ रखकर कसम खाते हैं? और कोर्ट में कसम खाने का क्या मतलब है? इसका कोई सिस्टम भी है या ये सब फिल्मी बातें हैं? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि उस कसम के बारे में जिसे खाकर फिल्मों में गवाही दी जाती है। तो फ्रेंड्स, कोर्ट में कसम का सिस्टम है पुराना। कोर्ट में जज साहब बैठ गए हैं। लकड़ी के कटघरे में गवाह जो विटनेस है वो धीरे धीरे चलते हुए आता है। कोर्ट का एक एम्प्लॉई हाथ में किताब लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और गवाह को बोलता है कि आप इस पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। और फिर उसके बाद सवालों का जवाब देना शुरू हो जाता है। लोगों को यही लगता है कि यही कोर्ट का प्रोसेस है गवाही देने का या फिर अपनी बात को जज के सामने रखने का। तो फ्रेंड्स, ये सब फिल्मी बातें हैं। ना तो लोअर कोर्ट में ऐसा होता है जैसा कमर्शियल फिल्मों में दिखाया जाता है, ना ही किसी और कोर्ट में किताब पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है। असल में कोर्ट में धार्मिक चिन्हों पर हाथ रखकर कसम खाने का सिस्टम बहुत पहले था, जो बाद में बंद हो गया। अगर इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो भारत में मुगल शासकों ने धार्मिक बुक्स पर हाथ रखकर शपथ खाने की प्रथा को शुरू किया था, क्योंकि मुगल शासक अपने प्रॉफिट के लिए झूठ बोलते थे। इसलिए इंडियन सिटीजन के वर्ड्स पर उन्हें बिलीव नहीं था, लेकिन वो इस बात पर ट्रस्ट करते थे, बिलीव करते थे कि भारत के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो अपने धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर यदि कोई शपथ लेते हैं तो वो फिर झूठ नहीं बोलेंगे। शायद उन्हें इंडिया में गंगा जल परंपरा की नॉलेज थी, इसलिए मुगल काल में हिंदुओं को हाथ में गंगा जल और भगवत गीता लेकर और मुसलमानों को कुरान लेकर कोर्ट में कसम खिलाई जाती थी। अंग्रेजों के भारत आने तक तो ये सिस्टम चलता रहा। 1840 तक आते आते अंग्रेजों ने इस बात की ज़रूरता को समझा कि अब भगवान के नाम पर कसम खाने का एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाना होगा। तो फ्रेंड्स, कोर्ट में धार्मिक बुक्स पर हाथ रखकर शपथ लेने का नियम कब बना, इस पर बात करते हैं। मुगल शासनकाल तक गीता पर हाथ रखकर शपथ खाने का जो सिस्टम था वो एक दरबारी प्रथा थी। इसके लिए कोई कानून नहीं था, कोई लॉ नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे कानूनी सिस्टम बना दिया और इंडियन ओथ्स एक्ट 1873 पास किया गया और सभी कोर्ट्स में इसको लागू कर दिया गया। इस एक्ट के अंदर हिंदू संप्रदाय के लोग गीता पर और मुस्लिम संप्रदाय के लोग कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते थे। वहीं क्रिश्चियंस बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते थे। तो फ्रेंड्स, भारत के आज़ाद होने के बाद कुछ दिनों तक ये फिल्मी सिस्टम चला। आज़ादी के कुछ साल तक देशों के कुछ कोर्ट जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम को अपने धर्म की किताब हाथ में लेकर कसम खाने का विकल्प दिया और ये सिस्टम चला 1957 तक। अब बात करते हैं भारत में धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाने का कानून कब खत्म हुआ। तो भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने का सिस्टम 1969 में खत्म हुआ। लॉ कमीशन ने अपनी 28th रिपोर्ट सौंपी और देश में इंडियन ओथ एक्ट 1873 में सुधार का सुझाव दिया। पुराने एक्ट की जगह ओथ्स एक्ट 1969 पास किया गया और इसे पूरे देश में एक जैसा शपथ लेने का कानून लागू किया गया। तो अब बात करते हैं कि कोर्ट में अब क्या कसम खाते हैं। तो 1969 में नए कानून के पास होने से भारत की जो कोर्ट्स हैं उसमें कसम खाने के सिस्टम में पूरी तरह से चेंजेस आ गए। अब कसम सिर्फ एक ही पर्सन के नाम पर खिलाई जाती थी, वो था ईश्वर। मतलब अब कसम से सिर्फ धर्म को हटा दिया गया, इसे
सेक्युलर बना दिया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए अलग अलग किताबों और कस्मों को बंद कर दिया गया। अब कहा जाता है, आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट वॉट आई शैल स्टेट शैल बी द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि नए ओथ एक्ट 1969 में यह भी प्रोविजन है कि यदि जो विटनेस है वो 12 साल से कम एज का है तो उसे किसी तरह की शपथ नहीं लेनी होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते। अब बात करते हैं, अगर आप कसम खाकर झूठ बोलोगे तो क्या होगा। तो कोर्ट के बाहर झूठी कसम कोई भी खा लेता है, लेकिन कोर्ट में रहकर झूठ बोलने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सीनियर वकील असलम शेख के मुताबिक असल में कानून में कसम खाकर कोर्ट में झूठ बोलना अपराध माना जाता है। दरअसल किसी भी मामले में गवाही के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑन ओथ शपथ लेकर, दूसरा होता है शपथ पत्र पर लिखकर ऑन एफिडेविट। अगर कोई पर्सन कसम खाने के बाद झूठ बोलता है तो आईपीसी के सेक्शन 193 के तहत यह कानूनन अपराध है और झूठ बोलने वाले को 7 साल या फाइन तक की सज़ा दी जा सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोर्ट से कोई एफिडेविट जिसमें आप शपथ लेते हो कि मैं जो भी लिख रहा हूँ वह सच है, ऐसा बनवाते हैं तो वकील बता देगा कि जो भी लिखवाना है कृपया सही लिखवाना वरना फंस जाओगे। आप अगर एफिडेविट पर कुछ भी गलत लिखवाते हो तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगे और सज़ा के भागीदार होगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक बात धर्म, ग्रंथों और कोर्ट के कनेक्शन की है तो महाभारत का एक वाक्य अब भी भारत के सुप्रीम कोर्ट का मूल वाक्य है। सुप्रीम कोर्ट का मूल वाक्य यतो धर्मस्ततो जयः है। इसका मतलब है जीत उसी की होगी जिधर धर्म होगा। फिलहाल कोर्ट के अंदर भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा पवित्र शायद ही कोई बुक होगी। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आया होगा कि क्यों खाते थे गीता की कसम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टिल आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुझसे जुड़े रहें। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे होम।